तो क्वेश्चन ये है कि संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो पहले हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है क्या। तो मैं पिछले भी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, थोड़ी सी देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो कहता है ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, और आर का वैल्यू जो कहता है वो 0 से बड़ा और बराबर, परंतु बी से क्या कहता है छोटा। अब ए क्या है, ए जो है आपका ये भाज्य है, ये भाजक है, और ये भागफल हो गया आपका, और आर जो हो गया आपका शेषफल हो गया। तो वास्तविकता में ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है वो एचसीएफ ज्ञात करने की विधि है। बराबर 135 हो गया, बट 135 से इसमें डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 135 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 225 1 से जाएगा, 2 से ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर 0 कितना हुआ, एक बार में भागफल आ गया प्लस शेषफल कितना हुआ 90। अब फिर देखते क्या है कि जो आपका भाजक होता है ये बी है, ये बी है, ये क्यू है, और ये आपका क्या है आर। लेकिन बी और आर में फिर कंपेयर करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब आर का वैल्यू 0 ना आ जाए। तो बी और आर में कौन सा बड़ा है, 135 बड़ा है, 90 छोटा। जो बी है वो अब क्या बन जाएगा, ए के रूप में हो जाएगा। मतलब 135 बराबर 90 से इसमें अब फिर भागा करेंगे, 90 से क्या करेंगे 135 में फिर भागा करेंगे, तो कितना होगा 5, 13 में से 9 घटा 4, तो एक बार ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा शेषफल 45। अब फिर कंपेयर करेंगे, ये आपका क्या हो गया, जो बी है और ये क्या है आर, बी और आर फिर कंपेयर करेंगे, तो बी जो है यहां पर आ गया और आर जो है यहां पर। 45 गुना के कितना होता है 90 प्लस 0। आर का वैल्यू क्या आ गया, यहां पर आर का वैल्यू बराबर 0 आ गया। अतः एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो हो जाएगा आपका वो कितना होगा, जिससे डिवाइड हुआ होगा लास्ट में वही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 और 225 का महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करें। मैंने थ्योरी बार बार रिपीट किया कि ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर, आर का वैल्यू कितना होना चाहिए, जहां आर बराबर, आर का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा परंतु बी से छोटा होगा। तो फिर हम दोनों में कंपेयर करेंगे 870 और 225। तो इसमें कंपेयर करेंगे तो बड़ा यही है, तो 870 यहां पर आ गया, 225 यहां पर आ गया। फिर क्या करेंगे 225 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 225 से भागा करेंगे 870, तो लगभग 3 से जाएगा, 4 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15 6 1 7, और ये हो जाएगा 3 गुना के 6, तो यहां 5 हो जाएगा, ये 16 मिले 7 घटा 9, 9 7 16, 7 में से 6 घटा 195 बच गया। ठीक है, तो यहां पर हम कितने से मल्टीपल करेंगे, 3 से प्लस 195, और फिर देखते क्या है कि दोनों में कंपेयर करेंगे, तो 225 यहां पर आ गया और 195। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि बी और आर में ही हमेशा कंपेयर होगा। तो
225 बराबर 195 गुणे 195 से फिर 225 में भागा करेंगे, तो 225 में 195 से देंगे तो एक बार में ये 0, 12 में से 9 घटा 3 और यहां पर 1 हो जाए। ठीक है, कितना बच गया 30 प्लस कितना हो जाएगा 23 और 195 और 30 की फिर तुलना कर लेंगे, तो 195 30 से डिवाइड करेंगे, तो 30 से 195 अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में जाएगा 6 बार में देंगे 180, 6 बार में 180 होगा प्लस कितना होगा 15, फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 30 15 30 बड़ा है, तो फिर क्या होगा 30 बराबर 15 इंटू 2 प्लस 0। आर का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, तो आर का वैल्यू जब 0 आ गया तो जो बी होता है वही आपका क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 1651 तथा 2032 का मसा ज्ञात करें। तो फिर वही कंसेप्ट एल्गोरिथम पर में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां आर का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा, 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है डॉट, परंतु बी से क्या होना चाहिए छोटा, मतलब आर का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा और बराबर, परंतु बी से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर कंपेयर करेंगे हम लोग 2032 और 1651, दोनों में बड़ा यही है, तो ये क्या हो जाएगा भाज्य के रूप में हो जाएगा, ये जो होगा आपका भाज्य के रूप में होगा, और 1651 भाजक के रूप में होगा, और 1651 से इसमें भागा देंगे, 1651 से 2032 में भागा करेंगे तो एक बार में जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, 13 में से 5 घटा 8 हो जाएगा, ये 9 होगा, 9 में से 6 घटा 3 381, तो शेषफल आपका बचा 381 बचा। अब 381 और इसमें कंपेयर करेंगे तो 1651 कंपेयर 381, 1600 जो 51 है 381 से बड़ा है, तो 381 गुणे कितना बार में जाएगा 381 से हम लोग क्या करेंगे 1651 में डिवाइड करेंगे, 381 से 1651 में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो समथिंग 4 बार में जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4 8 चौके 32 2 3 4 3 12 2 14 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 में से 2 घटा 2 यहाँ 5 1 127, मतलब 4 प्लस 127। अब 381 और 127 में कंपेयर करेंगे, 381 और 127 में कंपेयर करेंगे, तो 381 क्या है बड़ा है 127 में, फिर इससे हम मल्टीपल करेंगे तो देखेंगे कितनी बार में जा रहा है, शायद 3 बार में देखते हैं, 381 3 से देखते हैं, ठीक है 7 21 3 के 6 2 8 और ये 3 बार में चला गया, प्लस कितना हो गया 0, तो आर का वैल्यू क्या आ गया, आर का वैल्यू ये क्या है 0 आ गया। जब आर का वैल्यू 0 हो जाता है तो जो बी वैल्यू होता है मतलब भाजक वही आपका क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है, तो 127 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दो संख्याओं का मसर 13 तथा लसर 182 है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है
तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का मसा दिया, लसा भी दिया और उनमें से एक संख्या दे, दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो हमने फॉर्मूला बतलाया था कि सेकेंड नंबर बराबर होता है क्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा में फर्स्ट नंबर। ठीक है, एलसीएम क्या है 182, एचसीएफ क्या है 13 और फर्स्ट नंबर आपका क्या है 26। तो 13 दूना के क्या होगा 24, 9 और 1। तो जो आपका सेकेंड नंबर का वैल्यू आया कितना है 51। दो संख्याओं का मसा इतना है, लसा इतना है और उनमें से एक संख्या 725 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो जो सेकेंड नंबर बराबर जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बाई फर्स्ट नंबर। तो एलसीएम का जो वैल्यू है वो कितना है 2175 है, एचसीएफ का वैल्यू जो है आपका 145 है और फर्स्ट नंबर जो है 725। इसको कटाएंगे हम लोग, 5 से कटाएंगे, 5 से इसे भी काटेंगे। तो 5 से ये कटाएंगे तो ये इतना हो जाएगा और इसको 5 से अगर हम कटा रहे तो 5 1 4, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर अगर हम इसे 5 से कटाएंगे और इसको कटाएंगे तो 435, ये कट गया। तो जो आंसर आया सेकेंड नंबर का वो कितना है 435। ठीक है, ये कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 5 के पावर n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या समाप्त होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं n क्या है। n आपका जो है नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी जो n का वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। तो क्वेश्चन को हम लेते हैं कि माना कि x बराबर 5 के पावर n, ठीक है। अब n का जो वैल्यू है रखते हैं 1 2 3 डॉट डॉट। तो अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो 5 के पावर 1 मतलब 5। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो 5 के पावर 2 हो जाएगा 25। उसी तरह अगर हम x बराबर 5 के पावर n है तो n बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो 5 के पावर 3 मतलब x बराबर 125। इसी तरह हम लोग देखते क्या है कि किसी भी n के लिए, किसी भी n के लिए 5 के पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। ठीक है।